इंसदाद स्मोक के लिए इस दफ़ा पहली दफ़ा बजट में 10 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि बजाय इसके कि स्मोक का तदारुक किया जाए, गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल हमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। महकमा माहौलियात के लिए 12 साल से एक मोटरसाइकिल भी नहीं ख़रीदी गई। अगर आपने इस तरह हुकूमत ने काम करना है या सरकार ने काम करना है कि आपको गाड़ी भी ना हो, मोटरसाइकिल भी ना हो और आप कहें कि मुंह से या फूंके मार मार के आप ये स्मॉग भगाएंगे, तो वो नहीं मुमकिन। उन गाड़ियों में कितनी गाड़ियाँ डिपार्टमेंट के इस्तेमाल में और कितनी गाड़ियाँ मिनिस्टर साहिबा के या मिनिस्टर साहिबा के पर्सनल इस्तेमाल में? कोई मिनिस्टर के पास गाड़ी नहीं है। ये बिल्कुल एक फजूल बात है और ये येलो जर्नलिज्म है अगर कोई इस तरह का सवाल भी किया जाए तो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, लाहौर में स्मोग ने डेरे डाले हैं जिसकी वजह से लाहौरियों का सांस लेना मुहाल है। लेकिन हुकूमत पंजाब इंसदाद स्मोक के लिए क्या कर रही है और जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है ये किस तरह से इंसदाद स्मोक का जो तदारुक करने जा रहा है और ये क्या क्या डेवलपमेंट्स है इसके ऊपर आज हम सेक्रेटरी इन्वायरमेंट राजा जहांगीर साहब के पास मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये स्मोक के तदारुक के लिए कैसे काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेसिकली ये स्मॉग दो चीज़ों का हम इस वक्त डील कर रहे हैं। एक तो है मैन मेड डिज़ास्टर जो लोकल इश्यूज़ हैं और दूसरा वेदर पैटर्न या वेदर फिनोमेना। मैं पहले आपको जो आपके नाज़रीन को वेदर के हवाले से जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तरह की हमारी मदद ले रहे हैं हम इससे डिजिटल टेक्नोलॉजी से और वेदर टेक्नोलॉजी से, वो मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूँ। ये जैसे हम आपको रोज़ अलर्ट जारी कर रहे हैं कि जी लाहौर में जो हवाओं का रुख है, ये आप देख रहे हैं जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है, ये लाहौर के तरफ से, इंडिया की तरफ से लाहौर में हवा दाखिल हो रही है और इस वक्त भी इसकी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दाखिल हो रही है। बड़ा विजिबल है, आपको नज़र आ रही है। दिल्ली है और ये बाकी उसका मिडलैंड जो इंडियन पंजाब है। अब यहाँ से जितना फ़ज़ाई आलूदगी है वो लाहौर के अंदर दाखिल हो रही है और इसके लिए जो वजह ये वाला आपको पिक्चर नज़र आएगी और ये है जहाँ पे दोनों तरफ हमारे काश्तकार हजरात जो हैं, इंडियन पंजाब के भी और पाकिस्तानी पंजाब के भी, जो फसलों की बाकियात को आग लगा रही है। ये नासा की पिक्चर है, सेटेलाइट पिक्चर है। ये भी सेटेलाइट पिक्चर है और ये भी सेटेलाइट है, लिहाजा ये हमारा कोई अपना जनरेट करदा कोई डाटा नहीं है। ये इस वक्त भी जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वो हमें बता रही हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है आपके साथ, लाहौर के साथ और लाहौरियों के साथ। तो लिहाजा ये जो विंड कॉरिडोर के हवाले से हम बात करते हैं, यहीं पे चीफ मिनिस्टर पंजाब की वो जो डिप्लोमेसी शुरू होने लगी है इंडिया के साथ कि इसके एक डायलॉग शुरू करना चाहते हैं कि उनके काश्तकार भी आग ना लगाएं फसलों को, ताकि हमारे यहाँ भी कंट्रोल किया जा सके। दोनों तरफ की कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो मैन मेड जो हमारा। यहाँ एक सवाल है कि जो इंडिया से हवाएं आ रही हैं वो कितना जो है ना कंट्रीब्यूशन है उनका स्मोक के अंदर और हमारा जो अपना पैदा करता है उसका कितना है? अच्छा, इसमें ये मैं बताऊं कि हवाओं की ना स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं 9 किलोमीटर, ये सुबह इसकी स्पीड ज़्यादा थी और लाहौर में इस वक्त 600 से ऊपर AQI था। इस वक्त चूँकि स्पीड कम हुई है और इस वक्त लाहौर का AQI जो है 350 तक आ गया। तो ये वेरिएशन आती है, जब हवा रुक जाती है तो फिर लाहौर का AQI बहुत बेहतर हो जाता है। तो वेदर को इस तरह मैं अगर वैसे बॉल पार्क फिगर बात करें कि परसेंटेज में लंबी चौड़ी बता दें, वो मिसलीडिंग होगा। सुबह के वक्त कुछ और रीडिंग्स आएंगी, शाम को कुछ और रीडिंग्स आएंगी, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हम जब पूरी ओवरऑल पूरी पिक्चर देखते हैं तो उसमें लोकल इश्यूज़ भी हैं और ये वेदर का फिनोमेना भी है। अब वेदर फिनोमेना मैंने आपको बताया कि ये आप देख सकते हैं और ये है लोकल इशू जो हमारे किसान आग लगा रहे हैं। इसी तरह हमारे भट्टों के हवाले से पंजाब भर में 11,000 भट्टे हैं, उसमें से हमने कुछ 750 भट्टा अभी तक गिराया है। ये हमें लाइव वहाँ से आ रहा है डेटा हर डिस्ट्रिक्ट का, ये पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारा जो इंडस्ट्रियल मिशन है, जो हमारे कारखाने चल रहे हैं उनकी धुएँ का। वो भट्टों का एक क्वेश्चन है। मिनिस्टर साहिबा ने बताया था कि हमने ना 95% भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल कर दिया है। अगर वो कोई और चीज़ यूज़ करेंगे कि उनका धुआं काला होगा, हमें यहाँ पता चल जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? जी अच्छा, इसमें ये है कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी को मशीन का नाम नहीं है। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं जो कच्ची ईंटों को किस तरह आप लगाएंगे और उसके दरमियान से जब हीट जाएगी तो उसका जो कार्बन है वो नीचे रह जाएगा और सफ़ेद धुआं से हमें भट्टों से कोई वो नहीं है कि दुश्मनी नहीं है। जब वाइट धुआं होता है हम भट्टों को बिल्कुल नहीं छेड़ते। जब काला धुआं होता है उससे हमें उनके साथ पता लग जाता है कि जी ये काला धुआं है। अब दूसरी जो आपने बात की, ये इंडस्ट्री के अंदर जो चिमनीज़ हैं
जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके अंदर हमने लाइव फीड लगाई हुई है। वो हमें यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ उसको कि वो किस तरह हमें पता चलता रहता है। इस वक्त भी को तकरीबन 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे हमें उनकी मॉनिटरिंग 24 घंटे मॉनिटरिंग चल रही है। जो ही उनका धुआं काला होता है हमें यहाँ पे वो चूँकि नज़र आ रहा है उस फैक्ट्री का, और हम उसको वहाँ से फ़ोन करते हैं कि या तो आपका एमिशन कंट्रोल सिस्टम, एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं जो धुआं कंट्रोल करने का निज़ाम है, वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम या बंद हो गया किसी वजह से, या ख़राब है, या आपने खुद बंद किया है। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि टेक्निकली भी कोई ग्लिच आ जाती है, वो फिर ठीक करके उसको दोबारा से कर सकते हैं। अगर किसी केस में हमें पता चले कि वो कंसिस्टेंटली वायलेट कर रहा है तो हमारी यहाँ पे एंटी स्मोक स्क्वाड जो है वहाँ पहुँचता है और जाकर उसको सील भी करता है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हमने को तकरीबन लाहौर के अंदर 66 के करीब फैक्ट्रियाँ, छोटी फैक्ट्रियाँ, ये पेरोलिसिस प्लांट्स हैं, एसफॉल्ट प्लांट्स हैं या छोटी रीरोलिंग मिल्स हैं जो शुमाली लाहौर में हैं, उनको हमने गिराया भी है, बंद भी किया है। सीलिंग और उनके खिलाफ जुर्माने और FIRs का सिलसिला तवातर से जारी है। अब मैं आपको बताना वो इंडस्ट्री पे जो मैं बात कर रहा था आपको, ये हमारा वो इंडस्ट्री का मॉनिटरिंग स्क्वाड्स हैं, यहाँ जहाँ वो इस वक्त फिर रहे हैं वो आपके सामने लाइव नज़र आ रहा है। वो कोई भी हमारी गाड़ी जो है उसको हम चेक कर सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है, और ये अब 24 घंटे के स्क्वाड्स हैं। अभी हमें सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि इसकी तादाद बढ़ाएं, अब हम इसको बढ़ा के 50 के, पहले 22 थे फिर 25 हुए, अब 50 करने जा रहे हैं। शायद आज से हम 50 कर देंगे और उसके बाद उनका ख्याल है कि नहीं 100 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब ये स्मोक का सीज़न है। हमें जब अगर अब नहीं हम इनको चेक करेंगे तो ये कभी भी चेक हो सकेगा। मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ इसमें, चूँकि आपके चैनल से बात हो रही है, लोगों को ज़रूर बताएं, हर बंदा धुआं दे रहा है, हर बंदा, ये सिर्फ भट्टे वाला फैक्ट्री वाला नहीं धुआं दे रहा, हर मोटरसाइकिल धुआं दे रहा। 52 लाख मोटरसाइकिल हो गए हैं लाहौर में, 13 लाख गाड़ियाँ हो गई हैं। अगर कोई शहरी कोई मदद करना चाहता है अपनी और हुकूमत की, तो खुदारा वो अपनी मोटरसाइकिल का धुआं ठीक करवाए, अपनी गाड़ी का धुआं ठीक कराए। सेकेंडली, कूड़े को आग मत लगाएं। जब आप कूड़े को आग लगाते हैं वो सारा धुआं ऊपर जाता है। जो आपके माली हजरात हैं वो पत्ते इकट्ठे करते हैं बागों में, पार्कों में, हमने वो भी बैन करने जा रहे हैं। हमने एक्शन भी बहुत जगहों पे लिए, लेकिन अब लगता है कि कई पार्क हमें बंद करने पड़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें, आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अपने वहाँ पानी का छिड़काव करें ताकि मिट्टी रेत उड़े ना। हर चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है लाहौर के AQI को ख़राब करने में। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंसदाद स्मोक के लिए इस दफ़ा पहली दफ़ा बजट में 10 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि बजाय इसके कि स्मोक का तदारुक किया जाए, गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल, हमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। 12 साल से स्मॉग के महकमा माहौलियात के लिए 12 साल से एक मोटरसाइकिल भी नहीं ख़रीदी गई। जब हम यहाँ पे आए और भट्टों के ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशन शुरू किया तो DG एनवायरनमेंट के पास एक कार है 1000 CC, वो हम गए वहाँ पे और रास्ते में बारिश हुई थी तो गाड़ी उसकी फंस गई। अगर आपने इस तरह हुकूमत ने काम करना है या सरकार ने काम करना है कि आपको गाड़ी भी ना हो, मोटरसाइकिल भी ना हो, और आप कहें कि मुंह से या फूंके मार मार के आप ये स्मॉग भगाएंगे, तो वो नहीं मुमकिन। ये क्रिटिसिज्म का कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला तब है कि आपने वो पैसे सही जगह पे खर्च किए हैं कि नहीं किए। अगर आप अपनी अब ये जो स्क्रीन लगी हैं ये मुफ्त नहीं लाएंगी, मुफ्त नहीं आई, पैसों से आई हैं। हुकूमत ने पहली दफ़ा, पिछली हुकूमतों ने 1 रुपया भी नहीं दिया, इसमें भी कोई शक नहीं है। पहली दफ़ा हुकूमत ने 10 अरब दिया और 10 अरब की गाड़ियाँ नहीं आई। इसमें जितने पैसों की गाड़ियाँ आई हैं ज़ाहिर वो हुकूमत का एक पूरे सिस्टम से आती हैं। ये लोगों को बिल्कुल गुमान होना चाहिए कि हमारा ऑडिट भी होता है और हमारी इंक्वायरियाँ भी होती हैं। अल्लाह ना करे अगर गलत प्रोक्योरमेंट हो तो ये ऐसे नहीं होता कि कोई ब्रीफ केस में पैसे लेके जाता है और ख़रीद के ले आता है। उन गाड़ियों में कितनी गाड़ियाँ डिपार्टमेंट के इस्तेमाल में और कितनी गाड़ियाँ मिनिस्टर साहिबा के या मिनिस्टर साहिबा के पर्सनल इस्तेमाल में? कोई मिनिस्टर के पास गाड़ी नहीं है, ये बिल्कुल एक फजूल बात है और ये येलो जर्नलिज्म है। अगर कोई इस तरह का सवाल भी किया जाए तो ये सीधी सी बात है। ये सारी ऑपरेशनल गाड़ियाँ हैं। ऑपरेशनल गाड़ियों का मतलब है जो हमारे अफसरान फील्ड में काम करने वाली हैं उनके पास हैं, ब्रांडेड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है एंटी स्मोक स्क्वाड। अगर वो उस तरह की गाड़ी लेकर सेक्रेटरी भी फिरेगा तो बुरी बात है कि एंटी स्मोक स्क्वाड की है। हमें सरकार ने सेक्रेटरियों का ऑलरेडी गाड़ियाँ दी हुई हैं, ये ली गई हैं जो ऑपरेशंस के लिए हैं। इसमें किसी सेक्रेटरी किसी मिनिस्टर के घर पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी। हमें बल्कि अभी कम हैं, हम मज़ीद लेने जा रहे हैं। हम 250 इलेक्ट्रिक बाइक्स ख़रीदने जा रहे हैं। हमने उसका इश्तिहार दे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक। जो अब हमारे पूरे एनवायरनमेंट में पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स आएंगी। अब अगर आप ये समझें कि इलेक्ट्रिक बाइक्स है मेरे घर में चलनी तो मेरे घर में नहीं चलनी, वो भी इसी तरह जो शहर के अंदर हमारे एरियाज़ हैं वहाँ चलेगी। सर, मसनूई बारिश का बता दें कि उसकी ज़रूरत तो महसूस की जा रही है, तो क्या बरसाने का कोई इरादा है? जी बिल्कुल इरादा है हमारा, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन इसके लिए जो वेदर कंडीशन चाहिए होती हैं कि आपका जो बादलों का एक सिस्टम होता है मिनिमम आपको वो चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर लाहौर के ऊपर अगर आसमान को आप
8 हिस्सों में तकसीम करें तो 5 हिस्सों में बादल होने ज़रूरी हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने तैयार कर ली हुई है, लोकल उनकी बनाई हुई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और वो हमारी पूरी मदद में है। आर्मी एविएशन के प्लेन भी हमारे पास हैं, सारा कुछ तैयारी है। अब सिर्फ वो मौसम का हाल इस तरह हो, जब बादल हों तो फिर ये हो सकेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये हमारे साथ सेक्रेटरी इन्वायरमेंट मौजूद थे जो इंसदाद स्मोग का जो रूम बनाया गया है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में, उससे हमें बता रहे थे कि किस तरह से इन्वायरमेंट को जो है ना वो बेहतर बनाने के लिए, स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत काम कर रही है और मज़ीद आप लोगों को, आम शहरियों को इसमें किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और उसको अदा करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।